मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आपके सवाल जवाब का एक और सिलसिला आज लेकर फिर से हाज़िर हुआ हूँ। ये 10वां हफ़्ता है जो हर ट्यूसडे को हम ये सवाल जवाब का सिलसिला कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के सवालात होते हैं और मैं उनके जवाबात देता हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पास कोई सवालात हैं जिनके मैं जवाबात दूँ, तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है जिसको बैम व्हील्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे उनकी स्टोरीज़ के अंदर एक क्वेश्चन का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू मैं ये सवालात लेता हूँ और मेरे लिए आसान होता है कि मैं इन सवालात का एक साथ जवाब वहाँ पे या कंपाइल हो जाता है और मैं सारे सवालात के एक साथ जवाब दे सकता हूँ। ये जो सवाल जवाब का हमारा सिलसिला है, इसके अंदर हमारी थोड़ी गपशप भी हो जाती है। सबसे पहली जो चीज़ आज मैं एक एड्रेस करना चाहूँगा, पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों के साथ एक ख़बर शेयर की थी जो कि एक्सपेक्टेड थी आने वाली, कि गाड़ियों की प्राइसेस के हवाले से कि कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही हैं, कुछ रिलीफ दे रही हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को, जिनका असर डायरेक्ट गाड़ियों के मालिकान के ऊपर, लाइक नई गाड़ियों की कीमतों पे होगा। तो वो ख़बर जो थी वो मतलब एक एक्सपेक्टेड ख़बर थी और वो चीज़ हुई नहीं है, जिसकी वजह से मैं माज़रत चाहता हूँ कि आप लोगों को मैंने झूठी उम्मीद दिलाई। ऐसा कुछ हुआ नहीं है और वो गाड़ियों की कीमतें कम नहीं, शायद वापस और ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ ये थी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मैंने देखे वो मुझे वीडियो के नीचे सवालात दे रहे होते हैं, तो उस तरह सवालात जो बहुत सारे वो मिस हो जाते हैं। अगर आप लोग सवालात को सारे जैसे वो इंस्टाग्राम वाला जो है जिसके अंदर यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जिसका जवाब देते हैं, अगर वो इंस्टाग्राम पे पूछें तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है आप लोगों के सवालात के जवाबात देना। तीसरी चीज़ में एक और थी कि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के इनबॉक्स पे मैसेजेस आते हैं कि जी अपना फ़ोन नंबर दे दें। उसके लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश ये कीजिए कि मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मशवरा चाहिए होता है और वो फ़ोन नंबर मुझसे मांगना चाहते हैं। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं हर एक के साथ अपना फ़ोन नंबर शेयर करूं। उसकी वजह ये है कि अगर आप लोगों में से 50,000 लोगों में से 1%, 5,000, 10%, 5,000 लोग या 1%, 500 लोग भी मुझसे फ़ोन नंबर लेते हैं और वो मुझे कॉल्स करते हैं, तो मेरे पास दिन के अंदर मैं इन फ़ोन कॉल्स के ही जवाब देता रहूँगा, मैं और कोई काम कर नहीं पाऊँगा। और एक और चीज़ जो हमारे यहाँ पे देखी जाती है वो ये है कि अगर आप किसी को एक दफ़ा फ़ोन करते हैं और अगला बंदा फ़ोन नहीं उठाता है, तो लोग उसको बार बार कॉल करते हैं कि यार शायद दूसरी दफ़ा कॉल करूँ तो उठा ले, तीसरी दफ़ा कॉल करूँ तो उठा ले। तो हो सकता है कि एक बंदा कहीं मसरूफ़ हो जिसकी वजह से आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे वो इस चीज़ को समझा नहीं जाता। तो इसलिए माज़रत के साथ मैं अपना फ़ोन नंबर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता किसी के पास कोई भी सवालात हैं तो वो इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में, आप फेसबुक के इनबॉक्स में, इस वीडियो के तवस्सुत से आप कहीं पर भी पूछ सकते हैं। और मेरे पास इनबॉक्सेस वालों का होता है, जैसे मेरे पास टाइम होता है मैं अक्सर उन सब के एक साथ जवाब दे देता हूँ, तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बाकी सब गपशप हो गई, अब आज के सवालात की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है अनस अशरफ साहब का। वो पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आपके ख़्याल में SRO आने से GLI 2011 फेसलिफ्ट 1 मिलियन के बजट में मिल जाएगी? नहीं, SRO ऐसा कोई आया नहीं है जिसकी वजह से प्राइसेस कम हो सकें और प्राइसेस कम नहीं होंगी। कराची के अंदर इस वक्त जो इस तरह की आप गाड़ी का पूछ रहे हैं और उस तरह की अच्छी गाड़ी तकरीबन 16 लाख रुपए के करीब है, तो मेरा नहीं ख्याल वो 10 लाख रुपए पे आएगी। फिर माज_KN पूछते हैं, प्लीज़ मेक अ रिव्यू ऑफ टोयोटा पासो मोडा G न्यू शेप। माज, मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे किसी जानने वाले के पास से ये टोयोटा पासो मोडा G नई शेप की निकल आई तो मैं ज़रूर उसका रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। उमर_फारूक_06 पूछते हैं, सिविक रिबॉन और होंडा एकॉर्ड CL9 इज़ बेटर। मेरे ख्याल में वो पूछना चाह रहे हैं कि दोनों में से बेहतर कौन है, कौन सी गाड़ी है। अगर दोनों गाड़ियाँ आपको एक जैसी कंडीशन में मिल रही हैं तो ऑब्वियसली एकॉर्ड बेहतर गाड़ी है, लेकिन आजकल इतनी पुरानी गाड़ी है, शायद आपको दोनों गाड़ियाँ अच्छी कंडीशन में ना मिलें। राठौड़ वहाँ पूछते हैं, डाइवो साइलो कैसी गाड़ी है, कुछ बताइए। डाइवो साइलो जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में ऑफिशियली
बहुत कम यूनिट्स आए थे उस वक्त 90s के अंदर। मोटरवे कोरियन डाइवो जो कंपनी है, जो लाहौर इस्लामाबाद वाली मोटरवे है, वो बना रहे थे और उनकी अपनी कुछ स्टाफ की गाड़ियाँ थी जो आई थी, वो बहुत थोड़ी गाड़ियाँ थी। जो हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आपको डाइवो साइलो दिखती हैं वो हैं जो कि डाइवो रेसर एज अ टैक्सी के तौर पे आई थी 91-92 में, और उसके बाद वो गाड़ियाँ प्राइवेटली ऑक्शन करके लोगों को प्राइवेटली दी गई थी। तो वो वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर बेसिकली साइलो और रेसर के अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क था नहीं, तो वो उनके कुछ पार्ट्स चेंज करके लोगों ने उनको डाइवो रेसर से साइलो में कन्वर्ट किया। 1500 सीसी गाड़ी है, कार्बोरेटर का इंजन है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से अब पार्ट्स वगैरह का जो है वो थोड़ा सा अवेलेबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क है। द कार ऑब्सेस पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट थर्ड जनरेशन फॉर्च्यूनर। अभी तक थर्ड जनरेशन फॉर्च्यूनर की लॉन्च नहीं हुई है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। मेरे ख्याल से अभी तक उसकी थर्ड जनरेशन लॉन्च नहीं हुई है। पहली जो जनरेशन थी 2004 से 2015 तक थी, और 2016 के बाद से जो अब आ रही है सेकंड जनरेशन है उसकी। द कार ऑब्सेस पूछते हैं फ्रॉम वेयर आई कैन गेट टोयोटा एक्वास 2015 हेडलाइट। नई हेडलाइट आपको आपके शहर के अंदर जो भी पार्ट्स की मार्केट है वहाँ पे मिल जानी चाहिए, और जो यूज्ड में जो कट करके गाड़ियाँ आती हैं, अगर उस तरह से आप जानना चाह रहे हैं तो कराची के अंदर शेरशाह है, लाहौर में बिलालगंज है, पिंडी में सुल्तान का खूह है, पेशावर में बाड़ा है, और कोयटा के अंदर नेटो मार्केट के ऑपोजिट मार्केट है जहाँ पे सामान मिल जाता है। HZFNDM पूछते हैं इज़ मर्सिडीज़ बेंज E200 कंप्रेसर 2004 मॉडल रिलायबल। 90% गाड़ियाँ अब रिलायबल नहीं होंगी। 16 साल पुरानी मर्सिडीज़ है और उन गाड़ियों को लोगों ने इतने एहतियात से रखा हुआ नहीं होता, तो 90% गाड़ियाँ रिलायबल नहीं होंगी। अगर आपको कोई अच्छी गाड़ी मिल जाती है, जैसे मेरे दोस्त हैं फ़हद जिनकी गाड़ी का हम लोगों ने रिव्यू भी किया था, अगर उस तरह की कोई गाड़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छी गाड़ी है और रिलायबल गाड़ी है। SN रियाज पूछते हैं AOA आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट SUV बॉडी चेंज, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड लीगल इश्यूज ऑफ दिस, थैंक्स। वालेकुम अस्सलाम SN। जो बॉडी चेंज वाली चीज़ है, इसके अंदर दो डिफरेंट तरह के लोगों के ओपिनियंस हैं। एक वो हैं लोग जो कहते हैं कि अगर आपने सेम बॉडी के ऊपर बॉडी चेंज कर दी है तो इट्स नॉट इलीगल, जो कि सेंस भी बनती है कि अगर मेरे पास 2000 मॉडल की एक गाड़ी है लैंड क्रूज़र और उसका कुछ ख़राबी हो गई है, उसका मैंने वापस वही मॉडल की बॉडी 2000 ही की उस पर चढ़ा दी, तो उसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए। इट्स काइंड लाइक मैंने गाड़ी रिपेयर कराने के बजाय उसकी बॉडी चेंज करा दी, तो मेरे हिसाब से इसमें मसला नहीं होना चाहिए है। फिर एक इसके अंदर होती है कि आपके पास अगर पेजेरोस के अंदर जैसे ख़ास तौर से था, या क्राउन्स में था कि आपके पास 75 मॉडल की क्राउन है और उसके बाद आपने 95 मॉडल की बॉडी चढ़ा दी, वो बेसिकली आपने गाड़ी का मॉडल अपग्रेड किया है, जो कि इलीगल चीज़ है। लैब टेस्टिंग के थ्रू दोनों चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। जो आपका अगर आप 75 मॉडल की गाड़ी पर 95 की बॉडी चढ़ाएं तो ऑब्वियसली उसकी रजिस्ट्रेशन बुक पे वो गाड़ी 75 मॉडल है, और जब वो सामने कोई गाड़ी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगी 75 मॉडल की गाड़ी नहीं है, तो वो तो बहुत आराम से पकड़ी जाएगी। लेकिन लैब टेस्टिंग के थ्रू पकड़ी जाती है और उसमें करते हैं तब। बरियाल _S पूछते हैं करोला 1.6 SR 2014 ओल्ड शेप वर्सेस 2014 न्यू शेप, विच इज़ बेटर, ओल्ड वन हैज़ मोर फीचर्स। मेरे ख्याल में आप 1.6 एल्टिस जो है वो बात करें नई शेप की भी, तो जो पिछली शेप थी उसके अंदर 1.6 एल्टिस जो थी उसकी हाईएस्ट ट्रिम वेरिएंट था 2014 में। 1.8 गाड़ी उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी थी, जिसकी वजह से उसके अंदर आपको सनरूफ और बाकी सब कुछ मिलता है। नई शेप के अंदर आपको जो है उन्होंने 1.6 के अंदर कुछ चीज़ें कम थी, और फिर 1.8 जो है वो बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन है, जिसमें आपको सनरूफ वगैरह सब और पैडल शिफ्टर और भी बहुत कुछ मिलता है। तो खैर आपके सवाल पे अगर आ जाते हैं तो 1.6 पुरानी शेप और 1.6 नई शेप दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं। करोला है, मैं शायद पुरानी वाली पे जाऊँ क्योंकि उसकी जो ट्रांसमिशन है वो थोड़ी सी बेहतर है कंपेयर टू नई वाली 1.6 में, जिसके अंदर वो सुपर ECT आपको मिलता है। उस आन इफ्तिखार ताड़र पूछते हैं आई ऑफन हेयर अ वियर्ड साउंड लाइक हिसिंग व्हेन आई ड्राइव माई करोला, लाइक सम एयर इज़ गेटिंग इनटू द इंजन।
इसके अंदर देखें थोड़ा सा ये है कि अगर आपकी गाड़ी कोई पुरानी गाड़ी है, उसका कोई एक्सीडेंट होकर रिपेयर हुई है, तो इस तरह की आवाज़ आना समझ में आती है कि वो कहीं कोई जगह खाली रह गई। अगर गाड़ी बिल्कुल नहीं है तो उसको जाके चेक कराएं, आनी नहीं चाहिए। कोमल मलिक पूछती हैं करोला एक्स रेटिंग, अच्छी गाड़ी है। वली केयानी पूछते हैं EXI प्रॉस्मेटिक इंजन एंड वीटेक है सेम टॉक वाई। अच्छा, ये जो EXI प्रॉस्मेटिक और वीटेक है बेसिकली 7th जनरेशन सिविक की बात हो रही है, जो कि 2001 से 2006 तक पाकिस्तान में आई थी। अब इसके अंदर जो 1500 वाली जो EXI थी उसके अंदर D15 इंजन था, और जो 1600 वाली गाड़ी थी उसमें D16 इंजन था। अब चीज़ ये है कि इसमें D15 और D16 के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। D15 के अंदर भी काफ़ी सारी डिफरेंट वेरिएशन हैं और D16 में भी काफ़ी सारे डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी से आए थे इंजन वो D15Y3 था, D15Y3, जो कि 1500 सीसी इंजन था EXI का। वो 120 हॉर्स पावर और 142 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था। और जो D16 था वो D16W9 था, D16W9 था। उसके अंदर 130 हॉर्स पावर और 151 न्यूटन मीटर टॉर्क था। तो जो कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट आए थे उनके अंदर तो सेम नहीं था, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि बहुत सारे बाद में इंजन्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो कि इंपोर्ट्स हुए हैं इंजन्स, और लोग वो D15 देखकर गाड़ी में डाल देते हैं और उसका हॉर्स पावर और सब कुछ फ़र्क होता है। तो इसमें D16 के अंदर भी आते हैं कम हॉर्स पावर वाले और D15 में ज़्यादा हॉर्स पावर वाले भी आते हैं। जो कंपनी से आए थे उसमें फ़र्क था, वो सेम नहीं था टॉर्क या हॉर्स पावर। बिरियाल_S पूछते हैं विच माइक डू यू यूज़ कॉस्ट एंड कैन इट बी कनेक्टेड विद फ़ोन। अगर आपको फ़ोन और कैमरे के साथ, मेरे पास मतलब 2 माइक्स हैं, एक वायरलेस वाला है और एक वायर्ड वाला है। जो वायरलेस वाला है वो बोया का माइक है, वो तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं फ़ोन के साथ। जो वायर्ड वाला है वो अलबत्ता फ़ोन और कैमरे दोनों के साथ कनेक्ट हो जाता है। जो वायर्ड वाला है उसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये 1500 रुपये का माइक है, काफ़ी अच्छा माइक है। इस वक्त भी मैं यही माइक यूज़ कर रहा हूँ। दैट्स मिस्टर हमज़ा पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट रनिंग ऑडो एवरेज ऑफ कार। उसमें थोड़ी सी वेरिएशन होती है, जो आपका बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर जो आपकी गाड़ी की एवरेज बताता है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन होती है, एक्चुअल से फ़र्क होता है। तलहा_अथर 17 पूछते हैं इन 1.5 मिलियन बजट विच इज़ द बेस्ट कार फ्यूल एवरेज वाइज। अगर आप बड़ी गाड़ी पे जाना चाहते हैं तो सिटी, और अगर छोटी गाड़ी पे जाना चाहते हैं तो 660 पाकिस्तानी ऑल्टो। फिर तलहा_अथर 17 पूछते हैं लीज़ कार लेना बेहतर है या फिर उसी प्राइस में कोई यूज़ गाड़ी ले लें। लीज़ गाड़ी ना लें, उसी प्राइस में अगर नई गाड़ी कोई इस्तेमालशुदा गाड़ी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। लीज़ गाड़ी में ये है कि आप एक लाइबिलिटी ले रहे हैं, आपको नहीं पता आने वाले वक्तों में हालात क्या होंगे, ज़िंदगी का कहाँ होगी, वो एक लाइबिलिटी है। तो उतने पैसों में अगर गाड़ी जो कोई यूज़ ले लें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। दानिक 1009 पूछते हैं टेल अस योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस अबाउट किया पिकांटो। उसको अगर कंपेयर करेंगे कल्टस के साथ तो पिकांटो और कल्टस के अंदर कल्टस बेहतर है। शाजी पूछते हैं विट्स F1.0 2017 फ्रेश इम्पोर्ट फॉर 2.3 मिलियन, इज़ इट अ गुड बाय, अदर ऑप्शन फॉर सेम बजट। यार मुझे 23 लाख रुपए में या 20 लाख रुपए के ऊपर विट्स और पासो समझ में नहीं आती हैं। जो आजकल प्राइसेस जा रही हैं वो तो जा रही हैं, मुझे पर्सनली इन प्राइसेस में गाड़ियाँ समझ में नहीं आती हैं। अगर 22-23 लाख रुपए खरीदने हैं तो थोड़ी सी पुरानी बंदा एक्वा ले सकते हैं। 23 लाख रुपए के अंदर आपको 2018 की सिटी मिल जाएगी, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो मैं तो विट्स के ऊपर नहीं जाऊँगा 23 लाख रुपए के बजट में। वन डायरेक्शन ऑलवेज पूछते हैं विच कार इज़ बेटर फॉर डेली यूज़ इन ऑटो ट्रांसमिशन, होंडा सिटी, एसी सलून, सिविक 1.6। एसी सलून और सिविक 1.6 के साथ अगर आप होंडा सिटी की बात करें तो मेरे ख्याल से जो आप पिछली जनरेशन आई थी जो कि IDSI और वेरियो के नाम से आती थी उसकी बात कर रहे हैं। उस गाड़ी के अंदर गियर का इशू आया था। सिविक आपको जो है थोड़ी सी पेट्रोल पे हैवी है, तो करोला बचती है एसी सलून में, लेकिन आपको ABS ब्रेक्स नहीं मिलते। तो प्रेफरेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं अगर ले रहा हूँ तो मैं सिविक 1.6 लूँगा जो कि 7th जनरेशन वाली होगी। कुकी डग पूछते हैं हैव यू एवर मॉडिफाइड ओल्ड होंडाज और टोयोटाज, व्हाट डिड यू डू टू देम। एक दफ़ा कुछ किया था लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो
बेसिकली वो 2 डोर 82 वाली करोला थी और उसको टारगा टॉप बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बीच में उस प्रोजेक्ट को छोड़ के किसी और को बेच दिया था। तो मतलब उसके साथ प्लान्स थे लेकिन कुछ किया नहीं था। तला_17 पूछते हैं 1.5 मिलियन बजट में ऑल्टो 660 लेना बेहतर है या कोई यूज़ कार? अगर ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए तो ले लें, और अगर यूज़ गाड़ी में चाहिए है और बड़ी गाड़ी चाहिए है तो सिटी। अबू बकर एजाज 559 पूछते हैं फॉर वेयर आई कैन गेट ओरिजिनल पार्ट्स। अगर लोकल गाड़ी है तो उसके ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चर है उसके पास से आपको मिल जाएंगे। इंपोर्टेड गाड़ियों में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको ओरिजिनल पार्ट्स मिलें, आपको खुद इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो ये थे आप लोगों के इस हफ्ते के सवालात। उम्मीद करता हूँ कि आपके जवाबात सेटिस्फैक्ट्री जवाबात दिए होंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।